जय श्री राम। जितने विचित्र परमात्मा हैं, उतनी ही विचित्र उनकी लीलाएं हैं। वे अपने हर भक्त के साथ में अनेक लीलाएं करते हैं और भगवान के एक ऐसे ही परम प्रिय भक्त हुए श्री गोमानंद जी। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राम भक्त गोमानंद जी के जीवन से जुड़ी सत्य घटना जो आपको चकित कर देगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। एक दिन भक्त गोमानंद जी अपने घर पर विराजमान थे। तभी संतों की एक मंडली उनके घर पर आ पहुंची। वे संत कहने लगे, गोमानंद, हमें भोजन करना है। हम बहुत दूर से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम हमें भोजन कराओ। उनकी बातें सुनकर गोमानंद जी विचार करने लगे, मेरे घर पर तो कुछ है ही नहीं, मैं इनको क्या खिलाऊंगा। वो अपनी धर्म पत्नी के पास आकर उससे पूछने लगे, घर पर कुछ सामान है जिससे कि संतों को भोजन कराया जा सके। धर्म पत्नी कहने लगी, घर का सारा सामान तो समाप्त हो चुका है, हम तो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, पर अब तो हमारे घर संतों का आगमन हुआ है, अब इन संतों को किस प्रकार भोजन कराया जाए। तब भक्त गोमानंद जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, तुम रसोई में बैठी रहो, जिससे कि संतों को लगेगा घर पर भोजन तैयार हो रहा है। इतने समय में मैं बाजार से कुछ पैसे उधार लेकर संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अब भक्त गोमानंद जी की धर्म पत्नी तो अपनी रसोई में बैठकर बर्तनों को ऐसे ही झूठ मूठ में घुमाती रही। वहां भक्त गोमानंद जी बाजार में गए, बहुत से सेठों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे थोड़ा धन उधार दे दो, मेरे घर पर संतों की मंडली आई है, मैं उनको भोजन कराकर आपको आपके पैसे वापस करके जाऊंगा। पर कोई भी उन्हें धन या सामान देने को तैयार नहीं हुआ। सब एक ही बात कहने लगे, तुम हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोलोगे, हरदम यही कहते हो, संत लोग घर पर आए हैं, उनको भोजन कराना है और उनके नाम पर हमसे सामान लेकर जाते हो। हम भी भलमनसाहत में तुम्हें दे देते हैं, लेकिन तुम हो कि हमें कभी भी पैसे वापस देते ही नहीं। भक्त गोमानंद जी सब जगह घूमते रहे, लेकिन कहीं से भी उन्हें धन की कोई प्राप्ति नहीं हुई। और यहाँ पर अपने साकेत लोक में बैठे हुए भगवान श्री राम को अपने भक्त की चिंता होने लगी। प्रभु श्री राम सोचने लगे कि मेरा भक्त तो संतों की सेवा के लिए ही लोगों से पैसे मांग रहा है और उसे कोई धन देने को तैयार ही नहीं है। तब भगवान श्री रघुनाथ को अपने भक्त गोमानंद पर बड़ी दया आई। उन्होंने भक्त गोमानंद जी का वेश धारण कर लिया। तभी साकेत लोक में बैठी मां सीता पूछने लगी, हे भगवान, आप कहां जा रहे हैं। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मैं अपने भक्त का कल्याण करने जा रहा हूं। ऐसा कहकर भक्त गोमानंद का रूप धारण कर भगवान श्री राम जी भक्त गोमानंद जी के घर पर उपस्थित हो गए। जब गोमानंद जी की धर्म पत्नी ने अपने पतिदेव को देखा तो पूछने लगी, आप सामान लेकर आए हैं। तब गोमानंद जी बने प्रभु कहने लगे, आज मैं इतना सामान लेकर आया हूं कि 1 महीने तक अगर संत और अतिथि घर आकर लगातार भी भोजन करेंगे तब भी यह खत्म नहीं होगा। धर्म पत्नी ने प्रसन्नता के साथ कहा, जल्दी करो, मुझे वो अनाज दे दो, मैं पीस कर संतों के लिए भोजन बनाती हूँ। अब प्रभु ने तो अपनी लीला से अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अन्न प्रकट कर दिए। अब उनकी धर्म पत्नी रसोई में बैठकर भोजन बनाने लगी। तब गोमानंद जी बने भगवान ने धर्म पत्नी से कहा, तुम यहाँ बैठकर भोजन बनाओ, तब तक मैं संतों के साथ भक्ति की चर्चा करता हूँ। ऐसा कहकर वे संतों के पास चले गए और वहां बाजार में घूम रहे बहुत देर से थके हारे गोमानंद जी विचार करने लगे, लगता है आज संत मेरे घर से बिना भोजन किए ही चले जाएंगे। और ऐसा सोचकर वे अपने परमात्मा को याद कर कर कहने लगे, हे नाथ, अब आप ही रक्षक हो, आप ही संतों का पालन करने वाले हो, आप ही हम जैसे भक्तों का उद्धार करने वाले हो, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। बेचारे भक्त गोमानंद जी को कहां पता था कि वे तो मार्ग में भटक रहे हैं और घर पर उनका रूप धारण कर भगवान श्री राम गोमानंद जी बन संतों के साथ भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अंत में थक हार कर भक्त गोमानंद जी जैसे ही अपने घर पहुंचे, वे जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने देखा कि उनके समान ही एक व्यक्ति संतों के साथ चर्चा कर रहा है। जैसे ही उन्होंने घर में पैर रखा, वैसे ही गोमानंद जी बने भगवान वहां से अदृश्य हो गए। भक्त गोमानंद जी जल्दी ही संतों से मिलकर अपनी धर्मपत्नी के पास रसोई में आए और कहने लगे, ये इतना सारा सामान कौन देकर गया है।
तब उनकी धर्मपत्नी हंसते हुए कहने लगी, आपको हुआ क्या है? ये कैसा मजाक करते हो? अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो इतना सारा सामान लेकर आए थे। जब भक्त गोमानंद जी ने अपनी धर्मपत्नी की ये बातें सुनी और उन्होंने अपने समान एक व्यक्ति को संतों की सभा में बैठा देखा, तब उन्हें ज्ञात हो गया कि वो और कोई नहीं, मेरे परमात्मा श्री राम मेरा रूप धारण कर संतों की सेवा करने आए थे। इस प्रकार भगवान श्री राम की दयालुता के बारे में विचार कर भक्त गोमानंद जी बड़े जोर जोर से रोने लगे। वे संत कहने लगे, क्या हुआ गोमानंद, कौन सी बात का तुम्हें दुख है? तब रोते हुए गोमानंद जी कहने लगे, मेरे परमात्मा मेरा रूप धारण कर आपको दर्शन दे गए, मेरे घर ये सारा सामान देकर गए, पर आप पहचान न सके। मैं जब तक आया तब तक वे मुझे देखकर अदृश्य हो गए। उनको याद कर मुझे रोना आ रहा है। इस प्रकार जब गोमानंद जी बड़े भाव से रोने लगे, तब संतों ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, भक्त गोमानंद तुम्हारी भक्ति धन्य है, जो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर परमात्मा तुम्हारा रूप धारण कर तुम्हारा कार्य करने आए थे। तो मित्रों, अपने भक्तों के लिए परमात्मा नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उस प्रकार उनकी लीला भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और अपने भक्तों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए वे हर समय अनेक लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे भक्त और भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। मित्रों, यदि आपको भगवान और भक्त की ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनना ना भूलें। जय श्री राम।